4 नंबर क्वेश्चन देखो 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन कौन से युग्म संगत है या कौन कौन से युग्म असंगत है। तो देखो संगत समीकरण युग्म, और ये क्या पूछ रहा है, असंगत है। तो समीकरण युग्म दो प्रकार से होता है, वो संगत है, वो संगत का मतलब होता है जिसका हल निकालना संभव हो, जिसका हल निकालना संभव हो, और जिसका हल निकालना संभव ना हो उसे कहते हैं असंगत। ठीक है ना, जिसका हल निकाल सकते हैं उसे संगत है, जिसका हल नहीं निकाल सकते हैं असंगत है। तो कैसे पहचानेंगे संगत है कि असंगत है। तो तुम लोगों को एक चीज बता दिए होंगे पहला ही, अविरोधी और ये एगो होगा आश्रित। ठीक है ना, अविरोधी और आश्रित हो जाएगा समीकरण ना, तो ये क्या कहलाएगा, संगत। इसका समीकरण युग्म होगा संगत। तो अविरोधी का शर्त होता क्या है, A1 बटा में कौन है वो, चलो तब एक बार फिर से समझो। देखो समीकरण के प्रकार, कौन समीकरण मिलेगा, ठीक है। समीकरण के प्रकार, तो समीकरण 3 प्रकार से मिलेगा। पहले का होगा तुम लोगों का अविरोधी, समीकरण का प्रकार के अविरोधी। दूसरा का हो जाएगा तुम लोगों का विरोधी, तीसरा का पहले पढ़ा चुके हैं वो सब। देखो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार बता रहे हैं, कम से कम 2-3 बार बता दिए होंगे। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि अगर समझ में आना है तो ये जरूर आना चाहिए। इस लेवल से मैथ समझ में आना है तो तुमको ये सब याद होना चाहिए, पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, याद नहीं करना है, खुद से याद हो जाएगा। इसको रटना नहीं पड़ता है, मैथ में कोई भी भाग रटना नहीं पड़ता है, अपने आप से धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, आज सीखोगे, आज जाके घर पे रिवीजन करोगे, सॉल्यूशन करोगे, बनाओगे, अपने आप से याद हो जाएगा। तो चलो देखो, समीकरण के प्रकार 3 गो मिलेगा। कौन समीकरण के प्रकार, तो हल के आधार पे, हल के आधार पे यानी कि शर्त मिलेगा हम लोगों को। कैसे पहचानेंगे कि अविरोधी होगा, कैसे पहचानेंगे कि विरोधी होगा, कैसे पहचानेंगे कि आश्रित होगा। इसके लिए क्या मिलेगा हम लोगों को, शर्त है। शर्त याद कर लेंगे, पता चल जाएगा कि अविरोधी होगा, विरोधी होगा कि आश्रित होगा। तो अविरोधी का शर्त होता है A1 बटा में A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2, बराबर हो भी सकता है C1 बटा C2 के। ध्यान देना, ये दो गो से मतलब होना चाहिए, एक पे कोई ध्यान नहीं देगा, क्योंकि ये बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी। बस ये ध्यान रखना कि A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा किसके, तो क्या कहेंगे इसको, A1 बटा A2 जो है बराबर हो जाएगा, बराबर नहीं होगा। देखो शांत रहना, A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 के, बराबर नहीं होगा C1 बटा C2 के, तो इसको क्या कहेंगे, विरोधी। आश्रित में तीनों बराबर हो जाता है, A1 बटा A2 बराबर C1 बटा, ये तीनों बराबर हो जाता है, तो इसे क्या कहेंगे, आश्रित। बस तुम लोग को एक चीज याद करना है, आलेख, अब बाकी सब अपने आप से याद हो जाएगा। ठीक है ना, क्या याद करना है, आलेख। आलेख के प्रकार, आलेख 3 प्रकार से बनेगा, बताए थे वो। चलो देखो, अविरोधी का आलेख जो है प्रतिच्छेदी बनता है, एक बिंदु पे काटते हुए तुम लोगों को पता चलेगा। ठीक है, जब भी अविरोधी का आलेख बनाएंगे तो कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी। ऐसे काटते हुए को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी। या प्रतिच्छेदी को असमानांतर भी बोला जाता है, ध्यान देना। मान लो कहीं कहीं ऑप्शन में दे दिया असमानांतर, तो असमानांतर का मतलब है प्रतिच्छेदी। और विरोधी का जो आलेख है एक दूसरे से बराबर दूरी पे बनता है, एक दूसरे से बराबर दूरी पे, और कहीं भी एक दूसरे से मिलेगा नहीं, इनके बीच की दूरी बराबर होगा, तो ऐसी रेखा को क्या कहते हैं, समानांतर रेखा। अब विरोधी का आलेख कैसा बनेगा, समानांतर। अब देखो आश्रित है, तीनों वाला बराबर, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। इसका आलेख बनता है एक दूसरे के ऊपर। देखो ये पहिल का रेखा है ना, और दूसरा का रेखा फिर से इसी पे आ जाएगा, इसे क्या कहते हैं हम लोग, संपाती।
बताओ कौगो बिंदु पे काटा है? तो इसके हलों की संख्या तो इसे हलों की संख्या का मतलब x का y का कौगो मान एक को मान। एक बिंदु पे काटा है ना तो x y का कौगो मान निकलेगा? एगो एगो x का मान है, एगो y का मान। सही। आगे पूछेगा हलों की संख्या। देखो अविरोधी का जो आलेख होता है प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो हलों की संख्या क्या होगा? एक। एक को कहीं कहीं क्या लिखता है? अद्वितीय। एक या अद्वितीय। और विरोधी, विरोधी का आलेख समानांतर। एकरा में बताओ भाई दोनों रेखा क बार मिलेगा? एको बार ना। समानांतर का मतलब होता है दोनों रेखा को आगे बढ़ावा चाहे पीछे, कहीं भी एक दूसरे से मिलेगा नहीं मिलेगा तो कोनो हल निकलेगा। तो मिलबे ना करेगा तो क्या लिखोगे? कोई हल कोई हल नहीं। आश्रित का लेख संपाति क बार मिल रहा है? एक दूसरे पर नहीं है। अनंत बिंदु एकरा पे ले सकते हैं। देखो अनंत बिंदु एकरा पे लेंगे तो क बिंदु एगो है, मिलबे ना करेगा तो एगो बिंदु ना मिलेगा एकरा पे। तो इसके हलों की संख्या अनंत। अनंत या इसी को अनेक हल भी कहता है। अनंत या अनेक हल। ठीक है। अब देखो एक और आएगा लास्ट, समीकरण युग्म। अभी बताए हैं कुछ देर पहले ही समीकरण युग्म का प्रकार के? दो प्रकार के। तीन गो इधर जगह बना दिए ना तो तीन प्रकार से ना हो जाएगा। अजीब हाल है जी। देखो इन्हें समीकरण युग्म तीन समीकरण युग्म दो प्रकार के, एगो संगत एगो असंगत। हल निकालना संभव हो तो संगत, हल निकालना संभव नहीं हो तो असंगत। तो बताओ एगो हल निकलेगा ना? एगो निकलेगा ना तो क्या कहेंगे? संगत। एकरा में भी निकलेगा अनंत हल निकलेगा ना? ये भी क्या होगा? संगत। लेकिन ये बीच वाला देखो तो कोई हल नहीं, हल ना निकलेगा। एक क्या कहोगे? असंगत। चलो देखो तुम तुलना करने पर अगर a1 बटा a2 बराबर हो जाए b1 बटा b2 के और बराबर नहीं आए तो इसका समीकरण युग्म। अगर है दोनों अविरोधी का हो जाए आश्रित का हो जाए तो क्या कहोगे? याद रहेगा ना? इसी पे बनेगा प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सब क्वेश्चन में सही बनेगा, पूरा क्वेश्चन में दूसरा तीसरा जो भी है सब सही बनेगा इसी रूल पे। चलो ये याद रहेगा। चौथा का पहला एक्सरसाइज 3.2 चौथा का पहला, इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन? संगत है कि असंगत? अगर संगत है ना तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहला ना बता रहे हैं इसका, इसका बता दे रहे हैं तुम लोगों को। कौन सा? तीसरा बता दें। तीसरा संगत है, देखो तो 6 और 4 है ना, हो ये तो अविरोधी हो जाएगा। दो को बराबर है, अगला बराबर नहीं है। चलो ठीक है, तीसरा सही है। चौथा का तीसरा बता दे रहे हैं, ठीक है। और ग्राफ भी बता रहे हैं, ग्राफ किस प्रकार से बनाना है। तो सभी लोग ध्यान पूर्वक अच्छे से देखना, ठीक है। देखो यहाँ पे बोलो तो क्वेश्चन हो 2x + y -6 है। 2x + y -6 बराबर आगे 4 तुम लोग को लगता है कि हम मशीन है, बोलते हैं लिख। ये समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक है ना। अब देखो इसको ये बताना है कि संगत है कि असंगत। तो संगत बताने के लिए असंगत बताने के लिए पहले ही तो पता करना होगा अविरोधी है विरोधी है कि आश्रित है। तो तुलना करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? तुलना करने पर। याद है ना कि भुला गए हो? तुलना करने पर तुलना किस में किया जाता है? a1 बटा a2 बराबर c1 बटा c2। देखो जो लोग भुला गए उसके लिए बता देते हैं, ये a1 है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो b1, कुछ नहीं रहता है तो 1, y के गुणांक में कुछ नहीं है तो क्या है? 1। ये b1 और ये क्या कहलाएगा? c1 -6। और ये a2 है b2 और ये c2। कोई दिक्कत है?
A1 B1 C1 A2 B2 C2। देखो तो A1 के जगह पे क्या है 2, अब बटा में A2 के जगह पे 4, यहाँ पे B1 बताओ 1, अब बटा में B2 यहाँ पे -6 बटा में -4। ध्यान दो तनी, ये 2 से 4 कटेगा, 1 बटा क्या हो जाएगा 2, 1 बटा 2, और यहाँ पे -1 बटा 2। ऐसे भी भिन्न का नियम होता है कि नीचे माइनस नहीं रखा जाता है, ऊपर देखो। ये भिन्न का दूसरा का नियम होता है रूट वाला। हर परमीकरण पढ़े हो, बाटा में रूट नहीं होना चाहिए, तो हर परमीकरण करते हैं उसका। यहाँ पे कटाओ, माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 से कटाओगे 2 3 6 2 दूनी के 3 बटा। ये कोनो आपस में बराबर नहीं है, हई दोनों बराबर दिखाई दे रहा है का कोनो को 1 बटा 2 प्लस में और 1 बटा 2 यहाँ माइनस में, ये बराबर है। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ना, यहाँ A1 बटा में A2 बराबर नहीं है किसके, B1 बटा B2 ना हो, बराबर नहीं है किसके, सही पर C1 बटा C2 से का मतलब है भाई जब दोनों बराबर नहीं आया तो यह अविरोधी समीकरण के शर्त है ना, तो लिखेंगे यह अविरोधी समीकरण के शर्तों का पालन करता है। अविरोधी के शर्तों का, तो जब अविरोधी के शर्तों का पालन करता है तो बताओ ये संगत होगा कि असंगत। अविरोधी क्या होता है, अविरोधी का हलों की संख्या 1 होता है, एक या अद्वितीय, एक हल है ना, हल निकालना संभव है तो क्या कहलाएगा संगत। तो लिखेंगे इसीलिए यह संगत समीकरण युग्म है, संगत समीकरण युग्म है। अब एकरा के बिना देखे बस क्वेश्चन उतार के एक बार बना लो कॉपी पे, तो केवल क्वेश्चन देख के अपने आप से सॉल्व करो, ना बुझाएगा तो बोर्ड पे देख सकते हो, लेकिन कोशिश करना अपने से। देखो इसमें बोला है कि जब समीकरण युग्म संगत हो जाएगा ना तो इसे ग्राफीय विधि से हल करें, यानी कि दोनों समीकरण का क्या बनाना है ग्राफ। मिटा दिए है ना तो फिर से लिखना पड़ेगा। इस इतना बनाने के बाद फिर इसका क्या हल करना है ग्राफ, यानी ग्राफीय विधि से फिर से हल करना है इसको। तो चलो ग्राफ बनाते हैं, समीकरण बोल दो फिर से, और मिटा दिए के 2x प्लस y समीकरण 1 और समीकरण 2 यही था ना, हो तुलना हो गया है सब, हो गया ना। ये संगत समीकरण युग्म तक हो गया, अब उसके आगे बना रहे हैं, ठीक है। उसके आगे क्या बनाना है ग्राफ, तो ग्राफीय विधि से हल करेंगे इसको। तो देखो सभी लोगों को एक चीज एकदम फिक्स है, जरूरी है, आना चाहिए और एग्जाम में भी आएगा 5 नंबर का, तो चीज ग्राफ। तो जिन लोगों को अभी तक डाउट है आज क्लियर कर लेना ग्राफ का क्वेश्चन, ठीक है ना। ग्राफ में तुम ये लिख देते हैं ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से। कोई क्वेश्चन फिक्स है ना, चाहे ना ग्राफ एकदम फिक्स है, 5 नंबर में फिक्स है, यही भी करेगा, तो सब लोग को बनाने आना चाहिए। ग्राफीय विधि में शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले समीकरण 1 से। एगो शॉर्ट कट तरीका बताए थे तुम लोगों को, याद है ना कि भुला गए। शॉर्ट कट से ना बनाएंगे, अभी लॉन्ग विधि से बनाएंगे, ठीक है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है 2x प्लस y बराबर -6 बराबर 0। इसमें तुम लोगों को कुछ करना नहीं है, x का या y का कुछ मान मानना है। तो तुम अभी मान लो, माना कि x बराबर 0 ले रहे हो, y बराबर 6 आ जाएगा। मने मन कैलकुलेशन ना कर सकते हो। देखो x बराबर 0 लेंगे तो ये क्या लिखाएगा 0, और 0 में 2 से गुणा होगा तो ये खत्म। y -6 उधर जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 6। मने मन कैलकुलेशन करने सभी लोगों को आना चाहिए, नहीं आ रहा है तब देखो आगे बना के। x बराबर क्या लेंगे 0, तो 2 गुणा x के जगह पे 0 प्लस y, -6 को होने भेज देते हैं, -6 इधर आएगा +6, प्लस लिखा नहीं जाता है। 2 में 0 में गुणा होगा 2 ना 0, 2 में 0 में गुणा होगा 0 प्लस y बराबर 6, तो y बराबर कितना 0 का कोई वैल्यू नहीं आएगा, y बराबर 6।
बताओ x बराबर 0 लिए तो y बराबर कितना हो गया 6। एक बार और ही सही काम करना है तो लिखेंगे पुनः माना कि x बराबर बताओ क्या माने एक है तो पहले माने मन कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक लेके चलेंगे बाटा में आ जाएगा तो तभी खराब होगा। दिक्कत नहीं है, बाटा में भी आएगा तभी बन जाएगा, लेकिन ऐसे ही सोचना है कि पूर्ण संख्या के रूप में आए, चाहे कोई पूर्णांक हो सकता है माइनस हो जाए। x बराबर एक है तो 2 एक कम है 2 माइनस 6 होगा तो माइनस 4। चलो ठीक है, बढ़िया आ जाएगा। मानना हो x बराबर क्या चीज एक, तो देखो 2 गुणा x के जगह पे प्लस भेज दो ने, चलो भेज देते हैं बराबर माइनस 6 को इधर लेके आएंगे प्लस 6 2 एक कम है। अब बताओ 2 प्लस में उधर जाएगा तो देखो 2 प्लस में इधर आएगा माइनस में होगा 6 माइनस 2 6 माइनस 2 घट के कितना डायरेक्ट लिख दिए तो कोनो दिक्कत ना है ना। तो ये जब बना लोगे सारणी एक, सारणी एक समीकरण 1 का 2 बार हल करना है, ठीक है। 2 बार माने है ना, माना कि x बराबर 0 और पुनः माना कि x बराबर 1, 2 बार ऐसा ही मान के आप सारणी का बना लोगे 1, ठीक है। सारणी 1 में क्या लिखना है तुमको, देखो पहले x का माना फिर 2 बार न हो, जब x बराबर लिए हैं 0 तो y बराबर क्या आया है y बराबर, देखो जब x बराबर लिए हैं 1 x बराबर 1 y बराबर 4, एगो सारणी बन गया ना समीकरण 1 का। तो सही जैसे इसमें किए हैं ना वो सही तुमको समीकरण 2 में करके एक सारणी बना लेना है। ये सारणी 1 है, 2 का क्या लाएगा सारणी 2 और बाद आलेख बन जाएगा। तो अब क्या करेंगे अगला स्टेप, समीकरण 2 से समीकरण 2 को एक बार लिख लेते हैं 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर। तो चलो देखो अब इसमें मानना पड़ेगा अपने आप से, मानते हैं देखते हैं क्या क्या आता है। माना कि x बराबर क्या लेके चले हो 0 ले ले, 4 में 0 में गुणा होगा 0 माइनस 4 उधर जाएगा प्लस 4, माइनस 2 से 4 कटाओगे माइनस 2 आएगा। x बराबर 0 लेंगे तो y बराबर कितना आएगा, ना बुझा रहा है कैसे आएगा माइनस 2, ना बुझा रहा है तो देखो अब कैसे आएगा। x बराबर क्या लेके चले हैं तो 4 गुणा x के जगह पे 0 माइनस भेज दे होने ना हो माइनस 4 इधर आ गया प्लस 4, 4 में 0 में गुणा होगा माइनस 2y या बराबर 4, 0 का कोई वैल्यू नहीं हट जाएगा माइनस 2y बराबर 2 से 4 कटेगा कबर में माइनस 2 का हो जाएगा, माइनस इधर से आ जाएगा तो y बराबर कितना हो गया माइनस 2। कोई दिक्कत, एक बार जिसे माने है ना एक बार फिर से करना होगा। लिखेंगे पुनः, पुनः मतलब दोबारा, माना कि x बराबर 1 लेके चले 0 आ जाएगा, वो 0 आएगा ना। x बराबर 1 लेके चलेंगे 4 एकम 4, 4 में से 4 घटेगा 0 माइनस 2 गुणा में होने जाएगा भागा में, 0 से भागा दोगे फिर 0 में भागा दोगे तो 0 में ना आ जाएगा। चलो बनाते हैं, जिसको डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा अब ये देखेगा कैसे बनेगा। x बराबर 1 यानी कि 4 गुणा 1 माइनस भेज दे उन्हें, ये घटाने में आराम पड़ेगा, छोड़ दो भेज देते हैं। माइनस 4 है इन्हें लाके आगे प्लस 4, 4 एकम बराबर 4। अब ये देखो यहाँ पे 4 के आगे कुछ नहीं है प्लस, उधर जाएगा तो माइनस, देखने बचेगा माइनस 2y, ये 4 ये प्लस 4 इधर लेके आओगे माइनस 4, माइनस 2y बराबर 4 में से 4 घटेगा और y बराबर 0। अब माइनस 2 गुना में हेने लाओगे भागा में, माइनस 2 से 0 में भागा दोगे। देखो एक चीज कोनो को बड़ी डाउट करता है, आई कोनो को लगता है कि माइनस 2 है उधर जाएगा प्लस 2 होगा। अरे माइनस 2 ये चिन्ह माइनस के साथ नहीं है, पहले y के साथ क्या है ये देखो, ये मत देखो कि 2 का चिन्ह क्या है, y के साथ में ये प्लस में है कि माइनस में है कि गुणा में है कि भागा में है, तो y के साथ ये गुणा में है, y के साथ क्या है ये गुणा में, जो भी रहेगा ना वही आ जाएगा पूरा पूरा भागा में। y के साथ माइनस 2 गुणा में है आएगा माइनस 2 ने भागा में, बोले है माइनस 2 ने से जाएगा तो होने से कौन तो पूरे प्लस ये बोला है वो नामो तो ना पता। अब बताओ माइनस 2 से 0 में भागा दोगे क्या आ जाएगा
हो गया दो मान है। अब बना लेना है सारणी। आदित्य बोला है क्या हो? क्या हो गया हो? x का मान y का मान, x का मान लिए है 0 शुरू में, y का मान कितना आया है -2, x का मान लिए है 1, y का मान 0। अब एक और बनाना होगा आगे। सारणी 1 मिल गया, सारणी 2 मिल गया, ठीक है। 9th क्लास पढ़ोगे ना तो हाई वाला पूरा गायब, केवल इतना रहेगा, ठीक है। 10th में आओगे तो ये कौन हो जाएगा 2। 9th में ग्राफ बनाओगे तो बस एक ही ग्राफ बनाना है, एगो का। 10th में 2 का ग्राफ बनाना होगा। तो देखो पहले सारणी 1 का ग्राफ बनाएंगे जिसे 9th क्लास में हम लोग सीखे थे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले लेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा, जिसे कौन सा अक्ष बोलेंगे y अक्ष। ऊर्ध्वाधर रेखा को कौन सा अक्ष? ऊर्ध्वाधर या उदग्र रेखा इसी को बोला जाता है। अब बनाएंगे क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा मतलब कौन सा अक्ष? अरे ये y और नीचे y डैश है, हटा दे क्या एक से, और इधर क्या हो जाएगा हो x डैश। ये मूल बिंदु कहलाता है। क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पे एक दूसरे को काटते हैं, मूल बिंदु है ना। तो अक्ष बोलोगे तो x अक्ष तथा y अक्ष जिस बिंदु पे एक दूसरे को काटते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक बताओ। चलो ये बताओ कि हम जो है y अक्ष पे स्थित है, ठीक है। और वहां से हम 2 सेंटीमीटर आगे बढ़े तो 2 सेंटीमीटर किसका मान है, y का कि x का? तुम सबको ना पता है। y अक्ष से दूर जाएंगे, देखो y अक्ष से दूर जा रहे हैं तो किस पे आ रहे हैं x पे। तो y अक्ष से कितना दूर गए हैं 2 किसका मान होगा x का। अभी कहाँ खड़ा है x पे। अगर मान लो इधर स्थित है इस पे तो कहाँ पे है x पे। x से ऊपर चाहे नीचे आएंगे तो किस पे आएंगे y पे, ठीक है। तो x अक्ष से दूर जाने पे y पे आते हैं। देखो यहाँ ये x अक्ष पे है ना, x अक्ष से दूर जाएंगे तो किसके साथ आ रहे हैं, किसके लाइन पे y पे। x अक्ष से दूर जाएंगे तो किसका मान पता चलेगा y का। और y अक्ष से दूर जाते हैं तो ये 7वां चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है बढ़िया से, लेकिन पहले से पता होना चाहिए क्योंकि 9th में पूरा चीज है। यहाँ पे होता है 0। सबसे पहले देखेंगे कहाँ तक संख्या लिखना है, 6 तक हो। इसमें जो भी अधिकतम होता लिखो मत ना, टाइम दे रहे हैं ना छापने का। क्या लिख रहे हो दीक्षा? देखो यहाँ पे 6 तक बनाओ। समझो, समझोगे तो घरों पे जाके बना लोगे ना हो। इनू ना बढ़िया ना लग रहा है। काम चला ले। हमको मौसम बढ़िया रहता है एकदम ना, तुरंत आंधी तूफान आ जाता है। समझ गए क्या? इतना समझदार हो गए तुम सब। देखो यहाँ पे पहले सारणी 1 का ना, सारणी 1 में 1 से 0 है। 0 कहाँ पे? यहाँ पे ना। तो y कितना है? तो बताओ 6 है प्लस में ना, ऊपर जाएंगे कि नीचे? ऊपर। तो 1 से 0 और y 6 यहाँ पे। तो एगो बिंदु मिल गया। दूसरा का देखो तो 1 से 1 तो y 1 से 1 यहाँ पे ना हो, y 4 प्लस है ना कि माइनस में? प्लस में, यानी ऊपर ना लगभग यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये दोनों को मिला देना है। चलो ना है कर देते हैं। पता है ना सभी लोगों को मेरा जो बन रहा है पूरी तरह सही नहीं है। बनाओगे ना ग्राफ कॉपी पे, गलत तो नहीं है अभी, गलत तो ना है। देखो यहाँ पे ग्राफ कॉपी पे बनाओगे तो उसमें दूरी एकदम बराबर बराबर रहता है और इंच लेके पारोगे चीज, ठीक है ना।
देखो यहाँ x का मान y का मान तो x 0 y का मान -2 ऊपर न हो नीचे यहाँ पे एगो बिंदु मिल गया दूसरा का पता करना है x का मान 1 y का मान 0 तो x का मान 1 यहाँ पे ना y कहाँ जाए यही जे रुक जाएंगे y थोड़ा ना है प्लस में कहता है ऊपर जाते माइनस में कहेगा तो नीचे आएंगे लेकिन कह रहा है 0 तो मतलब यही जे x का मान कितना 1 y का मान 0 तो 1 का 0 इसी पे हो जाएगा। अब एक क्या करेंगे पता चल गया ना किसन बनल है प्रतिच्छेदी एक निर्देशांक लिख लोगे ना ये है 1 कोमा 0 यहाँ पे कितना है वो 0 कोमा -2 ये कितना है 0 कोमा 6 और तो है यहाँ पे 1 कोमा 4 बस बन गया अली। एक बार तनी बढ़िया से बेहतरीन तरीका से बिना गीजी मिजी किए उतार लो उतारो मत बनाओ अपने से। देखो 5 नंबर क्वेश्चन 3.2 का 5वां बता दिए पहले भी क्या कह रहा है इसमें एक आयताकार बाग मतलब एक आयत के आकार का बगीचा है एक आयत के आकार का बगीचा है जिसमें कह रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो बाद में देखेंगे 4 मीटर कम है कि 4 मीटर अधिक है ये पता है ना कि एगो लंबाई है और एगो चौड़ाई तो तुम लंबाई को मान लो x मीटर और चौड़ाई को क्या ले लो y मीटर कुछ ले सकते हो चौड़ाई मानना है x लंबाई y तब भी मान सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना। लंबाई को क्या माने x ना तो लिखोगे माना कि आयताकार आयताकार हो गया आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर तथा आयताकार बाग की चौड़ाई सब लिख लेना तुम सब लास्ट में खाली चौड़ाई लिख देते हैं चौड़ाई कितना y मीटर माना कि आयताकार बाग की लंबाई x मीटर तथा आयताकार बाग की चौड़ाई y मीटर ये दोनों मान लिए। अब आएंगे प्रश्न से मतलब प्रश्न में जो जो बोलेगा वो बनाते जाना है ठीक है। स्थिति तो देखो कह रहा है इसमें ना कि आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है लंबाई मतलब x जो है ना चौड़ाई के मतलब y से 4 मीटर अधिक का मतलब प्लस देखो यहाँ पे समझो देखो आयताकार बाग की लंबाई x माने ना लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक का मतलब प्लस कम कहता तो माइनस हो जाएगा यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे प्लस y इधर बोलाओगे तो x माइनस y होने बचेगा क्या प्लस 4 लिखोगे हो कि खाली 4 प्लस में ही लिखा जाता है तो ये कहलाएगा समीकरण। अब आ जाएंगे स्थिति 2 चलो स्थिति 2 देखते हैं सब राक्षस से तना क्यों ना बचाएगा। चलो देखो कह रहा है इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है अर्ध परिमाप कितना है तो सबसे पहले ये बताओ है क्या आयत का परिमाप क्या होता है आयत का परिमाप न हो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब आयत का परिमाप नहीं दिया है अर्ध परिमाप दिया है आयत का अर्ध परिमाप अर्ध मतलब आधा न हो आधा का मतलब क्या होता है 2 से भागा तो इसमें क्या कर देंगे 2 से लंबाई प्लस चौड़ाई अब से कहना 2 से भागा दोगे तो कट जाएगा ना तो बताओ अर्ध परिमाप बराबर क्या है लंबाई या प्लस चौड़ाई तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस आयत का अर्ध परिमाप होता है लंबाई प्लस तो यहाँ पे दिया हुआ है बाग का अर्ध परिमाप कितना दिया है वो 36 मीटर बाग जो है आयत के आकार का तो आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है लंबाई प्लस चौड़ाई
बराबर 36। लंबाई कितना माने हैं? चौड़ाई तो x प्लस वाई बराबर समीकरण इसके बाद बना लोगे इसका आलेख ना। इसमें पूछा है ना कि विमाय ज्ञात कीजिए, क्या बोलना है? विमाय ज्ञात कीजिए। लेकिन ये चैप्टर जो है ग्राफ का है, इसमें जो भी बनाना है ग्राफ का क्वेश्चन बनाना है, ठीक है ना। इसको किससे हल करोगे? ग्राफीय विधि से, ठीक है ना। लेकिन एक बात ध्यान देना है, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा और जब तक उसमें ना बोले कि ग्राफीय विधि से हल करें तब तक ग्राफ नहीं बनाओगे। अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो विलोपन विधि चाहे प्रतिस्थापन से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, एक सरवाई का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। बन जाएगा आगे ना। इतने पे छोड़ देते हैं, इसके आगे बना लेना। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें ये क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करना था ना, कुछ है नहीं क्वेश्चन नंबर 6 में, बनाने वाला क्वेश्चन नहीं है। इसमें कह रहा है एक रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y बराबर 8, यही है ना हो। 2x + 3y बराबर ऐसे है -8 बराबर 0। ये रैखिक समीकरण दिया गया है। फिर आगे क्या कर रहा है देखो, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। मतलब ऐसा एक और ही रैखिक समीकरण लिखना है कि जो प्राप्त युग्म हो उसका ज्यामितीय निरूपण पहला में प्रतिच्छेदी करती रेखाएं, प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो। अच्छा बताओ प्रतिच्छेद कब करेगा? देखो ये एक समीकरण है, एक समीकरण से तो आलेख नहीं बनेगा प्रतिच्छेदी समानांतर चाहे समपाती। एक समीकरण से आलेख बनेगा बस एगो रेखा, एक समीकरण का आलेख बनेगा एक सरल रेखा। एक सरल रेखा से थोड़ा ना पता चलेगा कि प्रतिच्छेदी एक समानांतर है कि क्या है। तो एक और समीकरण लिखना है और ऐसा लिखना है ना कि उसका आलेख जो है किस प्रकार से बने? प्रतिच्छेदी, ऐसा काटा कुटी वाला बने, ठीक है। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो कब होता है? जब दोनों समीकरण अविरोधी होता है तब है ना आलेख किसका प्रतिच्छेदी बनेगा। तो चलो देखो एक ऐसा यहाँ पे समीकरण लिखना है ना कि दोनों मिला के a1/a2 b1/b2 और c1/c2 जब तुलना करें तो कैसा रेखा प्राप्त हो? प्रतिच्छेदी करती रेखा है। कब होता है? जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, बराबर नहीं हो भी सकता है और नहीं भी c1/c2 से कोई मतलब नहीं है। बस तुमको ये ध्यान रखना है कि a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए किसके? तो कोई भी लिखो समीकरण। देखो तो 5x + 6y + 10 बराबर 0, ये काम कर जाएगा समीकरण 2 का। ये समीकरण 1 लेके चलना है। देखो तो 2/5, 2/5, फिर 3/6, आगे से तो कोई मतलब है नहीं। इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2, यानी कि 2/5 और 1/2 ये बराबर नहीं है ना। बराबर नहीं है तो अविरोधी, अविरोधी का मतलब कैसा आलेख बनेगा? मतलब अपने से एक एक समीकरण लिखना है कि प्रतिच्छेदी हो और फिर उसका आलेख समानांतर हो जाए, फिर उसका आलेख समपाती हो जाए। समानांतर दूसरा है ना, हो जाएगा ना। अरे सारा क्वेश्चन बताने का कुछ फायदा नहीं है, तनी मनी तुम लोग अपने से बनाओ। मैथ का मतलब ये नहीं होता है कि इस पे बनाए या तुम सब छापो हो जाए। एगो दूगो क्वेश्चन तुम लोग अपने से बनाओगे तब होगा। दूसरा में देखो क्या कह रहा है, समानांतर कह रहा है, समानांतर रेखा है। तो समानांतर रेखा कब होता है? जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2, यानी कि पहल का ये अंक कितने गया, इसके बराबर लेना है कि भिन्न बराबर आए। तो देखो ये 2 है, इसका 2 गुना ले लो तुम, क्या ले लेना है? 4x प्लस में 6y, दोनों बराबर आ जाएगा। 2/4 करेंगे 1/2 आएगा, 3/6 करेंगे 1/2 आएगा, दोनों बराबर हो गया ना। यहाँ पे अलग ले लेना है तुमको, -10 कर सकते हो, 4/5 होगा बराबर 0 हो जाएगा ना। एक और है संपाती, यानी कि तीनों बराबर लेना है, बस 2 गुना 3 गुना जो है करना है करते हैं। एकदम जरूरी है इसको समझना है, ठीक है। तो सभी लोग एक बार ध्यान से बोर्ड पे देख लेना। अगर पुराना बुक होगा तो उस पे VVI मारल होगा,
वीवीआई किया हुआ है ना? हाँ, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, एकदम फिक्स है कि ये नहीं आएगा एग्जाम में, इससे रिलेटेड दूसरा आएगा लेकिन आएगा। ग्राफ तो पता है ना, ग्राफ 100% फिक्स है, ये करेगा। अब कौन ग्राफ देगा कोई ठीक नहीं है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है इसमें, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। पहले का समीकरण क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। कह रहा है इसका ग्राफ खींचिए, यही ना हो, इसका और इसका ग्राफ खींचिए। फिर एक्स अक्ष, अभी ग्राफ खींचने के लिए बोल रहा है ना, तो हम लोग शुरू से क्या करते हैं, एक बार ग्राफ खींच लेते हैं। अब ग्राफ खींचने के बाद क्या कर रहे हैं वो देख लेंगे इसमें, ठीक है। पहले बोला है ना कि इन दोनों का ग्राफ खींचिए, तो ग्राफ खींच लेते हैं, उसके बाद जो कह रहे हैं करेंगे। चलो देखो, ग्राफ खींचने के लिए ग्राफीय विधि से चलेंगे। रूल क्या है हम लोग का, समीकरण एक से, तो लिखेंगे समीकरण एक से। समीकरण पहले का ऊपर वाला, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 से शुरू करेंगे। समीकरण 1 क्या है वो, x माइनस वाई बराबर प्लस 1 बराबर 0। x को छोड़ के बाकी सबको भेज दो ने, तनकी आसान करने के लिए। x बराबर, देखो ये माइनस वाई इधर जाएगा तो प्लस वाई, प्लस 1 इधर आएगा माइनस 1। इसको ध्यान में रखो, इससे सारणी बना लो, सारणी 1। ज्यादा हो गया वो, तीनों को ले सकते हैं, तो दिक्कत है क्या? कम से कम ग्राफ बनाने के लिए कौ निर्देशांक होना चाहिए, 2 गो। अधिक से अधिक कितना ले सकते हैं? कहीं कहीं बुक में चाहे गाइड में देखोगे ना तो 3-4 गो मान ले जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 गो होना चाहिए। चलो x y, देखो तो y बराबर हम ले रहे हैं कितना, 0। चलो y बराबर 0 लेते हैं, तो 0 माइनस 1, x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 1। ना समझ में आ रहा है? y के जगह पे क्या लिखे हैं, 0। 0 माइनस 1 का मतलब क्या होता है, माइनस 1 ही ना। 1 बराबर मानो 2। y बराबर जब 2 लेंगे तो 2 में से 1 घटेगा 1, x बराबर कितना हो जाएगा 1। लेकिन तुम लोगों को एगो ट्रिक सिखाना था ना, कि ये जो भी आलेख है एकदम एक बिंदु पे कटते हुए दिखाई दे, यही ना हो। वो तो ग्राफ को भी बनाओगे तो आराम से बनिए जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। चलो छोड़ दो, ग्राफिक कॉपी पे बना लेना। विलोपन विधि से हल करना होता है, ठीक है। अगर किसी को जैसे कभी कभी क्वेश्चन बताए थे ना, ऐसे बन जाता है, आलेख बनाने पे ऐसे बन जाता है, पता नहीं चलता है। कॉपी पे पता ना चलेगा ये काटेगा, लेकिन ये पता चलेगा कि आगे बढ़ाएंगे ना एक दूसरे को काट देगा, इतना पता चल जाएगा। तो इसके लिए उपाय क्या है, तो इसको विलोपन विधि से हल कर लेना है। समीकरण कहाँ है वो, x माइनस वाई, प्लस 1 है उधर भेज दो, माइनस 1। नीचे क्या है वो, 3x प्लस 2y बराबर, उधर भेजने पे 12। समीकरण 1 और समीकरण 2 ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें किसी को कटा दो, कटाओगे तो x y का मान मिलेगा ना। इसमें एक से गुणा करना पड़ेगा, दोनों में एगो में गुणा करना पड़ेगा। किसको कटाएं, y को कि x को? y को कटाना आसान होगा, 2 से गुणा करना होगा। x को कटाने से क से गुणा करना पड़ेगा। लिखेंगे इसमें समीकरण 1 का गुणा, y को कटाना है, y को, तो 2 है तो जो 2 चाहिए ना, तो क से गुणा। देखो हेजा माइनस हेजा माइनस, दोनों जगह माइनस से है, चिन्ह समान है ना। और चिन्ह समान होने का अर्थ क्या होगा, इसको घटाना पड़ेगा। क्या करना होगा, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करके घटाएंगे, किसको घटाएंगे, समीकरण 2 को। 2 से गुणा करना है ना, तो 2x माइनस 2y बराबर माइनस, इसमें तो कुछ गुणा नहीं करना है, जो करते हैं उतार दो। 3x माइनस 2y बराबर, चिन्ह बदलता है घटाओ में, तो चिन्ह बदलेगा प्लस का, माइनस है तो
प्लस माइनस ना, ये कट गया ना, 2i में से 2i घट जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे बताओ ना, समझ में आ रहा है तो देखो ध्यान से, ये 2 है ऊपर, बटा में क्या है -3, 2 और -3 है, बटा में नहीं नीचे उसके 2 क्या है -3, तो 2 -3 कितना आता है? अब पता है ना, माइनस एक नहीं लिखा जाता है जोड़ घटा में, इसमें चर के साथ एक नहीं लिखा जाता है, तो एक से ना हो जाएगा -1, इधर कितना होगा 12 2 14, 24 कहाँ से हो? माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर कितना आ गया? 14 नहीं आता है वो, कहीं देखो तो गलती ना लिखे हैं समीकरण, अब देखकर कहीं 3x + 2y - 12 = यहाँ पे प्लस में ये जब प्लस ना है क्वेश्चन में, को ध्यान ना दिए तुम सब, मुझे तो बोल इतना बढ़ना आता है, पिछला साल का एक्सपीरियंस कम दिया है। क्या है वो प्लस ना, प्लस होगा तो समीकरण को घटाना नहीं, क्या करना होगा? y का चिन्ह माइनस में, y का चिन्ह प्लस में, उल्टा लिख दिया तब ना बोले हो। चलो ये कट जाएगा डायरेक्ट, 2x 3x है 5x, ये घटेगा तो कितना आएगा 10, x बराबर कितना 2, यानी कि हर समीकरण में x बराबर क्या ले लोगे 2। आप समीकरण 1 से चलोगे तो मान निकल जाएगा y का भी, देखो तो इधर 2 रखेंगे, 2 -y बराबर -1, -y बराबर -1 का प्लस 2 इधर जाएगा, तो -y आंसर लिखा गया, -1 का -2 कितना होगा? y बराबर कितना? -3 की +3, -3 कर रहे सब। चलो देखो कुछ नहीं करना है, हम कहा कि इससे कोई मतलब नहीं है, बस ये याद रखो कि विलोपन विधि से इसको हल कर लेना है, हल करेंगे तो मान निकलेगा ना। हाँ, x का मान कितना 2, y का मान 3। हम तनी शॉर्टकट में फरिया है, तुम सबको आदत है तनी लॉन्ग टर्म बनाने का, 9th 10th 11th 12th में यही होना चाहिए, शॉर्टकट वाला रूल नहीं। लेकिन ये काम तो रफ में करना है ना, तो रफ में काम एकदम आराम से करोगे, नंबर मिलेगा एक और ये काम जो है रफ में होगा, इसका कोई नंबर मिलने वाला नहीं है, ठीक है। बस हम लोगों को जरूरत था x और y के मान का, तो जो तुम जल्दी बना पाओ विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन से, चाहे वज्र गुणन से, जिससे जल्दी बना पाओगे, जल्दी बना के x और y का क्या निकाल लेना है? मान निकाल लेना है। x का मान कितना 2 आया है, y का 3, तो ये क्या करेंगे, दोनों समीकरण में, समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में, दोनों में ये मानवा रख लेंगे, दोनों में ये एक मानवा जरूरी फिक्स रखना है, x बराबर 2 और y बराबर 3, कौन एगो रखोगे तो वही आएगा, y बराबर 3 खाली मानेंगे ना तो अपने से आएगा x बराबर 2। देखो y बराबर यहाँ 3 लेके चलते हैं, एगो पॉइंट एक्स्ट्रा ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना होगा किसी को। हर ग्राफ में, पिछले वाले हर ग्राफ में 2 गो बस पॉइंट लेके चले हैं, 2 गो, इसमें 3 गो कर दे रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत है? 2 गो कर सकते हो, हटा सकते हो पिछला वाला। देखो y बराबर हम ले लेते हैं 3, y बराबर 3, तो 3 में से 1 घटेगा, x बराबर कितना आ जाएगा? विलोपन, देखो क्या करना है, इसको रफ में जाके विलोपन विधि में सॉल्व कर लेना है, विलोपन विधि से सॉल्व करने के बाद जो आंसरवा आएगा ना उसको एक बार इसमें रख देना है, कोई दिक्कत है? देखो y बराबर 3 आया है तो यहाँ पे क्या रख दिए हैं, y बराबर 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। अब बनाएंगे समीकरण 2 से, दूसरा का सारणी ना हो, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है 3x + 2y - 12 बराबर 0। भेजे ना होंगे आसानी से, तो देखो 3x है, x को इधर छोड़ देना है, बाकी को भेजो, 12 माइनस में इधर आएगा, प्लस में, प्लस ये +2y इधर आएगा तो -2y, और 3 जो है गुणा में उधर जाएगा तो x बराबर 12 - 2y बटा में 3, ठीक है। अब यहाँ से बनाएंगे हम लोग सारणी 2, एगो में 3 गो हो, चलो इसमें भी 3 गो मान लेते हैं। चलो देखो y बराबर कुछ मान मानना है अपने से, सोचो का लें 0,
चलो देखो y बराबर कितना लिए 0, भाई 2 में 0 से गुणा हो जाएगा पूरा 0 ना। अब 3 से 12 कटेगा तो कितना 4। नहीं बनाने आ रहा है डायरेक्ट। अब देखो फिर से मानो ये पहले का मान माने जो मिला हुआ है हम लोगों को y बराबर कितना 3 x बराबर 2, तो y बराबर 3 लेके चले तो देखो 3 लेके चलेंगे तो 3 दूनी के, अब 12 में से 6 घटेगा 6, 3 से 6 घटेगा ना हो, तो y बराबर जब 3 लेंगे तो x का मान कितना होगा 2। ये दोनों समीकरण में मिल गया कि ना 2 3 2 3, एकदम उसी पॉइंट पे कटेगा, किस पे 2 और 3 पे। एक और मान लेना हो, कोई जरूरत नहीं है उतना पे तक काम चल जाएगा, लेकिन मान लेते हैं सब लोगों की खुशी के लिए। बोलो क्या लेके चले, बोलो 1 2 3 जौन मन करता हूं, कटने वाला होना चाहिए, 3 से कटाना भी है, 3 से कटाना भी है इसको। देखो तो एक लिए हैं, एक लेंगे तो 12 में से 2 घटेगा 10, नहीं कटेगा ना। 2 लेंगे तो 2 दूनी के 4, 12 में से 4 घटेगा 8, 3 से 8 कटेगा। 6 लेंगे तो 6 दूनी 12, 0 हो जाएगा। चलो ठीक है, y बराबर जब 6 लेंगे तो x बराबर कितना 0। 3 गो पॉइंट हो गया, 3 3 गो। किसी को मन करेगा और पॉइंट माने तो और बना सकते हैं इसमें, ठीक है। कम से कम कगो 2 गो होना चाहिए, कम से कम 2 गो, हम 3 गो ले लिए हैं। चलो अब इसका आलेख बनाते हैं हम लोग। इधर x डैश होता है ना हो, ये ऊपर y नीचे y डैश, ये मूल बिंदु है, इस पे मान जो होता है 0 होता है। तो चलो देखते हैं कहाँ तक लेना पड़ेगा। अच्छा अधिकतम 6 तक है, चलो 6 तक लिख लेते हैं गिनती। माइनस में भी ना हो। अच्छा माइनस में कितना का काम है उसमें, बस -1 का काम है। x का माइनस कि y का माइनस, ये पूरा बता दे रहे हैं तुम लोगों को, फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा। देखो पूरा शुरू से ढंग से समझ लो, ये दोनों समीकरण दिया हुआ है, दोनों समीकरण, दोनों का क्या बनाना है हम लोग को, ग्राफ बनाना है, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए रूल याद है ना कि सबसे पहले किससे चलेंगे, समीकरण है, समीकरण 1 से चलेंगे और सारणी 1 बना लेंगे। सारणी 1 बनाने के लिए हम डायरेक्ट मेथड का उपयोग किए हैं। डायरेक्ट यहाँ से x बराबर भेज के इधर जो भी है सबको भेज दिए हैं और डायरेक्ट मान निकाल लिए, डायरेक्ट सारणी बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। पारा पारी मान के भी बना सकते हो, माना कि x बराबर इतना, माना कि x बराबर 2 बार मान लेना है, 2 बार मान के पहले बनवाए थे ना, तो ऐसे बना लेना है, नहीं तो इसे डायरेक्ट बना लेना है, पानी की जगह ही कम लगता है इससे। अब आगे देखो इसमें फिर वही काम क्या करना है, समीकरण है, समीकरण 2 से चलेंगे, x को छोड़ के बाकी सबको भेजते रहो, अब बाकी सबको भेजते रहेंगे तो क्या प्राप्त होगा हम लोग को, 12 - 2y बटा 3। अब वहाँ यहाँ पे y का मान मान के एक सारणी बना लेंगे, y बराबर 0 लेंगे, y बराबर 3 लेंगे, y बराबर 6 लेंगे, तो ऊपर वाला जो मान प्राप्त होगा x का लिख लेंगे, ये कहलाता है सारणी। अब इसी सारणी से हम लोग इस पे ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। x बराबर तो y बराबर 0, तो बताओ तो x बराबर -1 यानी किधर जाएंगे, इधर आएंगे, यहाँ पे ना हो। अब y कितना जाना है 0, यानी कि इसी पर एगो बिंदु हो गया। अगला देखो 1 और 2, x बराबर 1 और y बराबर 2, यहाँ पे मिलेंगे हो। अगला इसका पॉइंट x बराबर 2 y बराबर 3, x बराबर 2 y बराबर 3, बस यहाँ यही ना है, इसको हम लोग मिला देंगे, मिला दोगे ऐसे। अब आगे देखते हैं सारणी 2 का लेंगे, x बराबर 4 y बराबर x बराबर 4, यहाँ पे ना y 0 यानी कि इसी पर आ जाएंगे, y 0 उसी पे हो जाएगा। देखो यहाँ पे x बराबर 2 तो y बराबर 3, x बराबर 2 y बराबर 3, फिर से इसी पॉइंट पे ना, दोबारा से इसी पॉइंट पे, फिर x बराबर 0 y बराबर x बराबर 0 y बराबर 6,
तीनों मिल रहा है, तीनों को मिला देना। कोई दिक्कत है? बन जाएगा आलेख। ये इसका निर्देशांक लिखो यहाँ पे, देखो ये 2 और ये 3, तो 2 कोमा 3, यहाँ पे -1 कोमा, यहाँ पे क्या है वो 4 कोमा, यहाँ पे भी तो एगो है ना, ये कितना है 1 कोमा, x का मान पहले लिखाता है, y का मान बाद में, ऊपर छूटल है 0 कोमा, हो गया सब ना हो। अब देखो देखते हैं इसमें आगे क्या कर रहा है, ग्राफ बनाने के बाद भी कुछ कह रहा है ना, कह रहा है x अक्ष मतलब ये वाला क्षैतिज वाला ना, x अक्ष है, और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। x अक्ष है और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के निर्देशांक, बताओ x अक्ष से त्रिभुज कहीं बन रहा है, तो इसका निर्देशांक बताना है। जहां जहां ये त्रिभुज बनेगा ना शीर्ष का, ये कहलाता है शीर्ष, ये कहलाता है शीर्ष। शीर्ष कब रहता है त्रिभुज में? तो ये तीनों का क्या लिखना है निर्देशांक। एक्स अक्ष से ऊपर एगो त्रिभुज बन रहा है ये वाला, इसका निर्देशांक लिखना है। तो तीनों का तो निर्देशांक पहले ही हम लिख लिए हैं, नहीं लिख लिए हैं वो। और जब मान लो कि तुम बनाए हो गया उसमें निर्देशांक नहीं होगा, ये हो सकता है कि -1,0 की जगह पे यहाँ पे तुम लोग का आ गया, तो आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पे आएगा ना। देखो बोर्ड पे या चाहे तुम लोगों का जो रफ वाला कॉपी है इस पे एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा, तो जब इसको ग्राफ कॉपी पे बनाओगे ना तो पता चलेगा कि किस बिंदु से जाएगा, -1,0 से। तो इसका क्या कर लेना है, निर्देशांक लिख लेना है, इसका निर्देशांक लिखना है, इसका भी निर्देशांक लिखना है। तो हम पहले ही से लिख चुके हैं ना। अब आगे देखो इसमें निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी कि जो त्रिभुजा बन रहा है ना उसको क्या करना है, छायांकित करना है। छायांकित मतलब पढ़े होगे ना, अरे त्रिभुज है, हम मान लो 1/2 कहेगा रंगने के लिए, तो आधा आधा बांट के आधा को क्या कर देंगे, इसी को छायांकित कहा जाता है। तो चलो देखो त्रिभुज बन रहा है ये वाला, यहाँ से इसको बस छायांकित कर देना है। हो जाएगा, बस यही है कहानी इस क्वेश्चन का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा बढ़िया से देख के बना लेते हैं।